So आज की class is also related to maximum and minimum value of trigonometric functions. But now इस हेलो case सर। yes हाँ बोलो, आप आवाज आ रही है? हाँ बोलो। अथर उगे। हाँ सर, मैं मैसेज टाइप कर रहा था तो आपका नाम आया और आप मीटिंग पर नहीं है सर दिखा रहा है। अभी तो ठीक है, अभी कुछ पार्ट अगर मिसिंग होगा तो मुझे बोल देना, मैं तुम्हें पर्सनली भेज दूंगा। सो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड दैट इज based on arithmetic mean and geometric mean. So first of all we have to know what is arithmetic mean and geometric mean. क्या होता है? So what is arithmetic mean? AM कुछ लोग इसे पहले से जानते होंगे, 10th में भी ये डिस्कस करके पढ़े होंगे। arithmetic mean क्या होगा? So for two terms a plus b by 2 ये होता है arithmetic mean and geometric mean होगा square root of AB. This is the arithmetic mean and geometric mean for two numbers. Arithmetic mean is just the average of two numbers. And geometric mean क्या होगा? Product का square roots होगा. So it was observed that for देखो arithmetic mean और geometric mean तो तुम किसी भी numbers के लिए निकाल सकते हो if both numbers are positive or both numbers are negative. But this concept जो concept बताने वाला हूँ, this is true for only positive numbers. So for two positive numbers A and B, A plus B by 2 is greater than equal to square root of AB. ये होता है. For two positive numbers A plus B by 2 is greater than equal to square root of AB, where equality holds if A equal to B. जब A equal to B होगा तभी इक्वलिटी। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि A प्लस B बाय 2 की वैल्यू रूट अंडर ए बी कब होगी ये बता रहा है। कब ये A प्लस बी बाय 2 रूट अंडर ए बी के बराबर होगा? तो हम लोग नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। A प्लस बी इक्वल टू 2 टाइम्स रूट अंडर ए बी हो गया। अब इसे लेफ्ट साइड ले आओ, A प्लस बी माइनस 2 रूट अंडर ए बी इक्वल टू 0. So now you can write root under A whole square plus root under B whole square minus 2 root A and root B equal to 0. A square plus B square minus 2AB बन गया फॉर्मूला। तो ये रूट अंडर A माइनस रूट अंडर B होल स्क्वायर होगा। सो रूट अंडर A माइनस रूट अंडर B इक्वल टू 0. सो क्या मिला तुम्हें? यहां से तुम फाइंड कर पा रहे हो रूट अंडर A इक्वल टू रूट अंडर B. सो A इक्वल टू B. क्या ऑब्जर्व किया? ये दोनों इक्वल कब होते? जब A और B इक्वल होगा तभी AM इक्वल टू GM होगा। अदरवाइज AM इक्वल टू GM नहीं होगा, AM विल बी ग्रेटर देन GM. तो ये बात समझ में आया क्या? अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन मोर देन 2 नंबर्स के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है
कि हम लोग सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ही फाइंड करें. इफ नंबर्स आर मोर देन 2, लाइक इफ A, B and C, again you can find arithmetic mean. Then arithmetic mean will be A plus B plus C by 3 and geometric mean A B C to the power 1 by 3. ऐसा हो जाएगा. क्यूब रूट फिर हो जाएगा. जब भी 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूब रूट होगा. 3 नंबर्स का एडिशन करोगे डिवाइडेड बाय 3 होगा. 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 1 by 4 हो जाएगा. तो अर्थमेटिक में और ये कॉन्सेप्ट फिर भी लगेगा. यहाँ भी जो है AM जो है ग्रेटर देन इक्वल टू GM होगा. बट अगेन दिस कंडीशन विल बी ट्रू इफ A, B, C आर पॉजिटिव. ये कंडीशन कब लगेगा? इफ A, B, C पॉजिटिव होगा. So arithmetic mean greater than geometric mean कब होता है? When A, B, C the number involved are positive and when they were equal, वो equal तभी होंगे AM equal to GM, the number involved were equal. So clear है ये पार्ट? समझ में आ गया क्या मैं बताना चाह रहा था? अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज को फाइंड करने. नोट कर लिया है? रब कर दें इसको, बताइए. Yes, sir. ओके, सबने नोट कर लिया? आर्या, आयुषी, Yes, sir. Yeah. यस सर. तो मैं इसे रब करता हूँ. किसी के बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है तो आप म्यूट कर लो. आई थिंक आर्या के बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है, थोड़ा सा म्यूट कर लो. ठीक है. सो नेक्स्ट हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं. इसका एप्लीकेशन कहाँ करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री में जाने से पहले हम लोग कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन सिंपल अलजेब्राइक टर्म्स को इन्वॉल्व करते हैं. लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर. फाइंड मिनिमम वैल्यू using AM greater than equal to GM concept. AM greater than equal to GM concept. तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, A की वैल्यू एक्स स्क्वायर मान लिया और B की वैल्यू 1 बाय एक्स स्क्वायर मानो. सो AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM कॉन्सेप्ट को लगाने के लिए A and B must be positive. So क्या बताओ, A और B पॉजिटिव है इस कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन में या नहीं? यस है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है. So obviously A and B पॉजिटिव. So AM will be, AM क्या होता है? A plus B by 2 होता है. So यहाँ पर AM हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और GM होगा स्क्वायर रूट ऑफ AB. तो इट इज एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर रूट होगा. करेक्ट? थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको यहाँ पर से मैं हटा देता हूँ और इसको नीचे ही लिख लेते. स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर. तो बताओ GM क्या बनेगा? GM की वैल्यू क्या आएगी? ये तो 1 आ गया और AM ऐसे ही रहने देते हैं. तो नाउ हमें जो कॉन्सेप्ट सीखा है अभी जस्ट, दैट AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM. सो GM तो 1 है एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय. So x squared plus 1 by x square greater than equal to 2. Greater than equal to 2. So अगर ये कह रहा है ये 2 से बड़ा है तो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी आएगी? ये जो क्वेश्चन था हमारा
और मैंने अभी फाइंड आउट कर लिया कि ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो कैन यू आंसर व्हाट इज इट्स मिनिमम वैल्यू? क्या आना चाहिए रोहित? यस बताओ। 2 आएगा मिनिमम वैल्यू? तो 2 आएगा मिनिमम वैल्यू। लेकिन 2 मिनिमम वैल्यू आने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा ये एक्चुअल में 2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इक्वल कब होगा? मैंने बताया था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये 2 के बराबर होगा कि नहीं, ये डिपेंड करेगा ए और बी इक्वल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हाँ, अगर ए और बी इक्वल हो सकता है तभी ये 2 हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये रही बात। चेक करते हैं, ए क्या था हमारा? x² था और बी क्या था? 1/x²। अब बताओ ये दोनों इक्वल हो सकता है क्या कभी? हाँ, यस सर, एक्स का वैल्यू 1 पे, 1 हो। x की वैल्यू 1 पे और x की वैल्यू माइनस, ये इक्वल हो सकता है, तो इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू 2। अगर ये इक्वल नहीं हो पाता तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 नहीं है। हम लोग ऐसा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं जहां पर कि तुम देख पाओगे वो दोनों इक्वल नहीं हो पाएंगे। एक एग्जाम्पल ऐसा भी लेते हैं जहां पर ये दोनों इक्वल नहीं हो पाएंगे, तब तुम्हें क्लैरिटी आएगी। इसे रब कर दे हम लोग। यस सर। रब करें। अभी जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं और इसकी जगह लिख दे रहे हैं x² प्लस 2 प्लस 1/x² प्लस 2, ये कर दिया। ठीक, AMGM तो अभी भी लगा सकते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो गई? x² प्लस 2 हो गया, और b का वैल्यू क्या हो गया? 1/x²। So now again AM a plus b/2 and GM square root of AB। तो बता सकते हो ये क्या आएगा? GM क्या आएगा? GM तो फिर से 1 आ जाएगा। GM तो फिर से 1 आ जाएगा। एंड व्हाट अबाउट AM? AM is x² plus 2 plus 1/x² plus 2 and divided by 2 आ गया, divided by 2 आ गया। So obviously यहाँ भी AM जो है ग्रेटर देन इक्वल टू GM, so ये 1 है, और AM है x² plus 2 plus 1/x² plus 2 divided by, और यहाँ से वैल्यूज बन रहा है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है सबको? मैं थोड़ा फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ? ये कैलकुलेशन है, तो ये 2 आ गया। अब अगेन हमें इक्वलिटी देखनी है, ये चेक करना है ये 2 होगा कि नहीं होगा। 2 होगा कि नहीं होगा किस पे डिपेंड करेगा? ए और बी इक्वल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। ए ये है और बी ये है, जरा इक्वल करके देखो तो। ए को बी के बराबर करो तो x² प्लस 2 इक्वल टू 1/x² प्लस 2। ठीक है, तो इसको इधर ले जाओगे तो x² प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। तो यहां से x² प्लस 2 की वैल्यू या तो 1 हो सकता है या -1 हो सकता है। अब बताओ x² निकलेगा क्या? अगर 1 रखते हो तो क्या बनेगा? एक केस में x² इक्वल टू -1 आएगा और दूसरे केस में x² इक्वल टू -3 आ जाएगा। पॉसिबल है दोनों में से कोई भी? सोच के बताइए। नो सर। नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब है a इक्वल टू बी नहीं होगा। a इक्वल टू बी नहीं होगा, इट मीन्स इसकी वैल्यू 2 नहीं हो पाएगी। क्या होगी? 2 से ज्यादा होगी। ये 2 कभी नहीं होगा, 2 से ज्यादा होगा। सो इन दिस केस यू कैनॉट से दैट इट्स मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 2।
ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जो तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस केस में इसका मिनिमम वैल्यू हम लोग 2 नहीं कर पाएंगे, राइट? समझ में आया तुमको? कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, बट अभी इसका उतना ज्यादा जरूरत नहीं है। बट वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर, whenever you use am equal to gm, sorry am greater than equal to gm, हमेशा आपको जो नंबर इन्वॉल्व है उसको इक्वल करके चेक करना पड़ेगा, तभी इक्वलिटी वाला साइन आएगा और वहां से तुम मैक्सिमम मिनिमम में जा सकते हो। अगर तुमने इस क्वेश्चन का भी आंसर 2 कर दिया होता, दैट इज मिनिमम वैल्यू इज 2, तो आपका आंसर गलत हो जाता। इसका मिनिमम वैल्यू 2 नहीं होगा, कुछ और ही होगा इसका मिनिमम वैल्यू। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, बताइए। ये एग्जाम्पल समझ में आया? अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में किस तरह से एम जीएम को यूज कर सकते हैं। रब कर दे, मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया भी था आपको, रब करें इसको। Yes, sir. तो फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 7। ये है क्वेश्चन तुम्हारा। 10 स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 7, और इस केस में तुम्हें मिनिमम वैल्यूज निकालना है। व्हाट विल बी मिनिमम वैल्यू? तो देखो ये तो कांस्टेंट है ना, इसी के बारे में तुम्हें डिसाइड करना है। 7 तो फिक्स है, वो तो रहना ही रहना है। इसके बारे में मिनिमम मैक्सिमम तुम्हें करना है। तो हम लोग सिर्फ इसको डिस्कस करें, इस पार्ट के बारे में कुछ मतलब नहीं है, उसको 7 लास्ट में ऐड कर दें। तो हम लोग सिर्फ इसको करें। ये क्या है? 10 स्क्वायर एक्स है प्लस 3 कॉट एक्स स्क्वायर। सो व्हाट इज योर ए? ए क्या है यहाँ पर? यहाँ पर आपका ए है 10 स्क्वायर एक्स है, और बी क्या है? 9 कॉट स्क्वायर एक्स है। तो एम निकाल सकते हो ना? एम होगा ए प्लस बी बाई 2, और जीएम क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन बताइए। स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ए बी बताओ क्या होना है? ए बी तो 9 होगा, 10 इंटू कॉट तो खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 9 तो ये बन गया 3, ये हो गया 3। और ये पार्ट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई। अब हमें पता है ये बात, दैट am ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या समझ में आ रहा है या दिक्कत है? समझ पा रहे हो? तो बताओ am ग्रेटर देन इक्वल टू gm से क्या मिलने वाला है? तो am है 10 स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 greater than equal to 3. So 10 square x plus 9 cot square x greater than equal to 6. So what is its minimum value? इसका मिनिमम वैल्यू 6 है। इसका मिनिमम वैल्यू 6 है, और 6 प्लस 7 क्या बन जाएगा?
आवाज नहीं आ रही है? कुछ दिक्कत है तो बताओ। What will be 6 plus 7? 13. 13 होगा। So it is 13. So minimum value y की मिनिमम वैल्यू हो गई 13। यही मिनिमम वैल्यू होगा। चेक करना होगा ये मिनिमम है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? हाउ यू कैन चेक? इस मिनिमम वैल्यू इज 13 होगा या नहीं होगा। ए और बी को इक्वल करके देखेंगे। ए और बी को इक्वल करके चेक कर लो सही है कि नहीं है। सही है? चेक करते। 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 9 कॉट स्क्वायर एक्स। तो 10 इधर करोगे इसे लिख सकते हो 9 बाय 10 स्क्वायर एक्स। So it means 10 to the power 4x equal to 9. So what is 10x? √3। ये √3 जो बताया ना, इसी पॉइंट पे तुम्हें मिनिमम आएगा। ये भी बता दिया था। मीन्स अगर क्वेश्चन पूछता है ठीक है मिनिमम तो आया, किस पॉइंट पे आया, तो वो भी तुम बता सकते हो। 10x सर √3 आया, इसका मतलब x की वैल्यू 60 डिग्री होगी। अथर्व का नेट का प्रॉब्लम आ गया सर ब्लैक बोर्ड के नीचे का नहीं दिख रहा है। अच्छा, नीचे का नहीं दिख रहा। हाँ सर, कैमरा ओके, थोड़ा ओके। डाउन करिए। हाँ ठीक है, अभी ठीक है। तो अब कंफ्यूजन क्या होते हैं। हमने अभी जस्ट एक मेथड देखा था, परफेक्ट स्क्वायरिंग का मेथड, और अभी AMGM का मेथड। अगर हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है तो हम लोग क्वेश्चंस को गलत कर देंगे और निगेटिव मार्क्स आ जाएंगे। सो अब एक क्वेश्चंस ले रहे हैं और वहां से तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चंस में हमें गलती नहीं करनी है वैसे जगह पर। तो एक क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं जहां पर नॉर्मली स्टूडेंट्स गलत कर देंगे, उससे बचना है। तो एक क्वेश्चन ले रहा हूं, इसमें देखो fx जो है मिनिमम वैल्यूज ही निकालनी है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/2 कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका तुम्हें मिनिमम वैल्यू निकालना है। और दूसरा है fx इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स। इधर 2 इधर कर लेते हैं, बस इतना सा ही चेंज कर लिया। दिस इज द चेंज इन द क्वेश्चन। कॉस नहीं है, ये कॉसेक। और तुम्हें मिनिमम वैल्यूज निकालनी है दोनों में। तो AMGM के कॉन्सेप्ट में हम लोग सिर्फ ये कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जो नंबर्स हैं उन दोनों का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट आ रहा होता है तो डायरेक्टली AMGM अप्लाई करते हैं। यही तो देख रहे हैं, टेन और कॉट था, अभी साइन और कॉसेक ले लिया। कभी हम लोग सेक और कॉस ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से क्या लिया, एक साइन ले लिया, एक कॉसेक ले लिया, दोनों पॉजिटिव तो है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा बता सकते हैं? डायरेक्ट बिना कुछ सोचे जो तुम्हारे माइंड में आता है कैलकुलेट करो और बताओ मिनिमम वैल्यू क्या आएगा। बता सकते हो आप लोग? बताइए। कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। AMGM करना है। फर्स्ट में A की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस, सॉरी A ये हो गया, एंड B इज कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर AM क्या होगा, A प्लस B/2 होगा, एंड GM क्या होगा, √AB।
सो जीएम तो आप लोग फाइंड कर पाओगे ना। जीएम क्या बनेगा, √2 बनेगा। और व्हाट इज एएम, एएम होगा 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस cosec स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय। हमें पता है एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है, एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है। सो ऑन दैट बेसिस आप लोग देखोगे 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस cosec स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2 आ जाएगा। करेक्ट है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2 होगा या नहीं होगा, होगा। अब ये 2√2 मिनिमम है या नहीं है, देखो कोई एक नंबर इससे बड़ा है तो इसका मतलब नहीं है कि वही सबसे छोटा वैल्यू है। अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे क्लास में सबको 50 से ज्यादा नंबर आए हैं या 50 के बराबर आए, तो इट डजंट मीन कि सबसे कम नंबर 50 से हो सकता है, सबसे कम नंबर 60 हो, पॉसिबल है ना। तो यहां पर भी ये पॉसिबिलिटी आई या नहीं आई, ये चेक करने के लिए ए और बी को इक्वल करना पड़ेगा। अब देखते हैं ए और बी इक्वल होता है कि नहीं, चेक ए इक्वल टू बी। सो 2 sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू cosec स्क्वायर एक्स, और इसे लिख सकते हो 1 बाय sin स्क्वायर एक्स, और ये हो गया 2 sin स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो sin टू दी पावर 4x 1/2। अब बताओ ये होता है क्या, sin टू दी पावर 4x पॉसिबल है, राइट, ये पॉसिबल है sin टू दी पावर 4x, क्योंकि sin जो है 1 से छोटा होता है, तो sin टू दी पावर 4 1/2 तो हो ही सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू, इस केस में मिनिमम वैल्यू ये जो 2√2 कहा, ये पॉसिबल है और यही मिनिमम वैल्यू होगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ गया इस केस में, मिनिमम वैल्यू जो है 2√2 हो गया। दैट इज राइट आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं, रब करें इसे। आवाज नहीं आ रही है, माइक ऑन करके बताओ, सबको क्लियर है? अथर्व, युगे, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। समझ में आया जो बताया मैंने? हाँ। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में ए जो है साइन स्क्वायर है और बी तुम्हारा 2 cosec स्क्वायर है। सो इस केस में एम ए प्लस b/2, मैं थोड़ा इसमें कुछ स्टेप्स को गायब कर देता हूं, √√ab, तो जीएम जो है √2 हो जाएगा। सो सेम कॉन्सेप्ट अगर लगाए, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम लगाएं, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम अगर कर देते हैं, सो रिजल्ट जो हमारा आएगा वो डायरेक्ट ही लिख लेते हैं ना अभी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 cosec स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2 होगा। अब फिर से तुम्हें चेक करना पड़ेगा ये 2√2 हो सकता है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे करें, ए को बी के बराबर करते हैं, चेक चेक चेक, ए बी हो सकता है कि नहीं। ए है तुम्हारा साइन स्क्वायर और बी है 2 cosec स्क्वायर, तो इसे क्या लिख सकते हो, 2 बाय साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 बाय साइन स्क्वायर, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया साइन टू दी पावर 4x इक्वल टू 2। अब बताओ साइन टू दी पावर 4x 2 हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता है, यू आर राइट, दिस इज नॉट पॉसिबल। Means A cannot be equal to B in this case. In this case, A
cannot be equal to b, so its minimum value is not 2√2, गलत है। मीन्स इसका जो है मिनिमम वैल्यू जो है, अगर हम लोग बोलेंगे 2√2 तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ये गलत आंसर मिनिमम वैल्यू। समझ में आई बात? क्लियर है? यानी 2√2 से थोड़ा ज्यादा होगा। जैसे कि हम बोलते हैं कि तुम्हारे क्लास में मार्क्स जो है 50 से ज्यादा आया, तो 50 से ज्यादा तो 60 भी हो सकता है सबको मार्क्स, तो वही बात। 2√2 से ज्यादा आया तो 2√2 अब मिनिमम नहीं है, हो सकता है 2√2 की जगह 4 हो या 5 हो, 2√2 नहीं। अगर हम बोल रहे हैं 2√2 से बड़ा है तो 5 भी तो 2√2 से बड़ा है, 6 भी 2√2 से बड़ा है। तो मिनिमम होने के लिए वही जो बोले वही एग्जैक्ट होने के लिए जब तक कि दो नंबर जो इन्वॉल्व था जहां पर AMGM अप्लाई किया था वो इक्वल नहीं होता है, तुम्हारा वैल्यूज मिनिमम नहीं आएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन में ये आंसर 2√2 करेक्ट हो गया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर 2√2 रॉन्ग हो गया। सो दिस थिंग्स जो है ऐसे चीजों को जेई तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा। अब एटलीस्ट हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते ये तो कह सकते हैं, क्या होने वाला है वो बात की बात। निगेटिव से तो बच जाएंगे, निगेटिव से बचेंगे तो टाइम भी सेव होगा। समझ में आई बात? अगर तुमने एक्चुअल में इस क्वेश्चन को करने में गए, थोड़ा सा किया, AMGM का कॉन्सेप्ट आ रहे ये तो गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा टाइम लगाया, फिर भी -1 मार्क्स तुमने सेव कर लिया अपना जो निगेटिव होने वाला था, छोड़ दिए, कोई बात नहीं है। तुम जब अगर क्वेश्चंस कर रहे हो, जेई है ये, बोर्ड नहीं है, अगर तुम्हें पता लग गया कि इसका आंसर गलत हो रहा है हमारा, फिर से अटेम्प्ट करेंगे टाइम जब बचेगा तो। ऐसा नहीं कि अच्छा आ गया 2√2 हमने आंसर कर लिया, नहीं, हम चेक तो कर लिया एटलीस्ट सही है कि नहीं 2√2, इस क्वेश्चन के लिए सही है, इस क्वेश्चन के लिए गलत है। 1 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, एक एक मार्क्स का इंपॉर्टेंस है। अगर इस तरीके से 1-2 क्वेश्चंस तुम सेव कर लेते हो मैथमेटिक्स में, तो इसी तरह से 1-2 फिजिक्स केमिस्ट्री में सेव करते हो जहां पर निगेटिव मार्किंग होती है, तो तुम बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है ये बात सबको? हमें जो है निगेटिव से भी बचना है। सो दीज आर द कंसेप्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चंस जहां गलती होती है। किसी को कोई डाउट है यहाँ पर तो फिर से पूछिए। किसी को कोई डाउट नहीं? डाउट है, गुड। चैट से भी पूछ सकते हो। आर्या, थर्व, आयुषी, कलश, पार्थ, प्रतीक, रोहन, रोहित, तो ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए अभी जो बताया कॉन्सेप्ट यहाँ पर नया था। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ, उसको आप सॉल्व करके देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। रब करें इसको मैं रब कर रहा हूँ। And one more thing, you always try to apply AMGM where A and B can go from -infinity to +infinity। इस पे जरूर ध्यान दिया करो। अगर ऐसा सिचुएशन है जहां A और B -infinity से +infinity जा रहा है, वहां पर बगैर कुछ सोचे तुम अप्लाई कर सकते हो AMGM कॉन्सेप्ट को। बट अगर A और B लिमिटेड है, जैसे साइन और कॉस था, वहां पर A और B क्या है, वो फिक्स है, इससे ज्यादा जा ही नहीं सकता। अगर A को साइन x बोल दिया और B को कॉस x बोल दिया तो A और B -1 से 1 ही जा सकता है। तो यहाँ पर जब भी AMGM अप्लाई करेंगे तो हमको प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। बट A और B 10x है या cot x है तो कुछ नहीं सोचना है, अरे 10x cot x की वैल्यूज तो कुछ भी होती है, ये तो -infinity से +infinity हो सकता है। तो यहाँ पर अगर 10x का वैल्यू 5 आए या 1/5 आए, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन sin x में अगर 5 आए तो गलत हो जाएगा।
1/5 आए तो करेक्ट हो जाएगा. सो दिस इज द डिफरेंस.